ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदांत दर्शन की कक्षा संख्या 2 है, दूसरी कक्षा है। कल हमने वेदांत की भूमिका को समझने का प्रयत्न किया है। तो इस वेदांत दर्शन का प्रथम अध्याय प्रारंभ हो रहा है। प्रथम अध्याय का प्रथम पाद, पहला अध्याय और पहला पाद। सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अथातो में 2 शब्द है। पहला शब्द है अथा और दूसरा शब्द है अतः। एक थकार है और एक तकार है। पहले वाला महाप्राण है और दूसरा वाला है अल्प प्राण है। जिसमें जिस वर्ण के उच्चारण में अधिक शक्ति लगती है उसको महाप्राण कहते हैं, और जिस अक्षर के उच्चारण में कम शक्ति लगती है उसको अल्प प्राण कहते हैं। जिसमें अधिक प्राण कार्य करते हैं उसको महाप्राण, जिसमें कम प्राण काम करते हैं उसको अल्प प्राण। तो अथ, अतः, ब्रह्म जिज्ञासा, ये 3 शब्द है। पहला शब्द है अथ। अथ शब्द को समझने का प्रयत्न करते हैं। योग दर्शन में भी आपने पढ़ा है, व्याकरण पढ़ने वाले व्याकरण में भी पढ़े हैं। सांख्य जिन्होंने पढ़ा है उसमें भी अथ शब्द को पढ़ा है। आप देखेंगे अक्सर सभी ऋषिकृत ग्रंथों में अथ शब्द अवश्य आता है, और यह अथ शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अनेक अर्थ होते हैं। इसके मुख्य रूप से 6 अर्थ बहुत प्रसिद्ध है। अथ शब्द जो आता है मंगल करने के लिए आता है। मंगल कहते हैं शुभ। जैसे आप लोग कुछ कार्य करते हैं, मकान का काम करते हैं या कोई भी ऐसा पवित्र कर्म करते हैं तो शुभ लिखते हैं आप। और प्राय करके घरों के बाहर शुभ तो प्राय देखने में आता है। शुभ, शुभ का अर्थ है मंगल। तो ये जो अथ शब्द है ये मंगल करने के लिए आता है। किसका मंगल? पढ़ने वाले विद्यार्थियों का मंगल। मंगल का अर्थ है कल्याण। तो अथ शब्द का एक अर्थ है मंगल, कल्याण। दूसरा जो अथ शब्द का अर्थ है वो है अनंतर। अनंतर कहते हैं बाद में। बाद, अच्छा आप पहले जाओ मैं बाद में आऊंगा, जैसे बाद में। बाद में को अनंतर कहते हैं। पश्चात, आप पश्चात भी कह सकते हो। पश्चात कहो बाद में कहो एक ही बात है।
अर्थात पहले कोई कार्य हो, उसके बाद में दूसरा कार्य करना हो, इसको कहते अनंतर। तो अथ का पहला अर्थ है मंगल, दूसरा अर्थ है अनंतर, तीसरा अर्थ है आरंभ। कोई भी कार्य करते तो आरंभ करते हम लोग, तो आरंभ करने के लिए भी अथ शब्द आता है। प्रारंभ कहो, आरंभ कहो, एक ही बात है। तो मंगल अर्थ, अनंतर अर्थ, आरंभ अर्थ। चौथा अर्थ है अथ शब्द का प्रश्न। प्रश्न करने के लिए भी अथ शब्द आता है। जहां कहीं पर प्रश्न किया जाता है वहां अथ शब्द आता है। पर ये जो आप जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वहां नहीं आते ये सारे। कहां आते जी? संस्कृत में। जब संस्कृत में प्रयोग होता है, संस्कृत का वार्तालाप होता है, संस्कृत की पुस्तकें आती हैं, उन सब में अथ शब्द जहां पर भी आता है वहां अथ शब्द के ये सारे अर्थ निकलते हैं। कहीं अथ शब्द का अर्थ मंगल होता है, कहीं अथ शब्द का अर्थ जो है वो अनंतर बाद अर्थ को बताने के लिए आता है, कहीं अथ शब्द आता है तो आरंभ को प्रारंभ करने के लिए आता है, कहीं अथ शब्द आता है तो प्रश्न करने के लिए भी आता है। ये चौथा अर्थ है, प्रश्न करने के लिए। यदि मैं आप में से बोलूं कि हाँ जी आप रेगुलर पढ़ोगे अथवा आए राम गए राम करोगे, कभी आए कभी नहीं आए, तो अथवा शब्द आ रहा है, अर्थ प्रश्न करने के लिए आ रहा है। किम भवती निरंतरम पठति अथ यदा कदा पठति। ये संस्कृत में मैंने बोला है। मान लीजिए मैं उमा जी से पूछूं, भवती किम निरंतरम पठति अथ यदा कदा पठति। ये तो भवती जो है ये संबोधन में है, क्रियापद नहीं है। अच्छा, हे उमा जी, ऐसा भवती का मतलब है हे उमा जी आप लगातार पढ़ोगे अथवा यदा कदा पढ़ोगे। तो ये जो अथवा जो प्रश्न करने के लिए आ रहा है ना, ये प्रश्न, मेरा प्रश्न है भवती निरंतरम पठति अथ यदा कदा पठति, ये प्रश्नार्थ। तो प्रश्न के लिए यथ शब्द आ गया। पांचवा अर्थ है कार्त्स्न्य। कार्त्स्न्य कहते संपूर्णता के लिए। कार्त्स्न्य का अर्थ है संपूर्णता। तो कहीं संपूर्णता को बताना हो वहां ये अथ शब्द आता है। जहां संपूर्णता, पूर्णता को लेकर के बताना। मान लीजिएगा उमा जी से पतिदेव जी ने पूछा, वो देर से आए, मान लीजिएगा देर से आए, तो उमा जी तो वो जमाना चला गया जी, जब तक पति आएगा नहीं तब तक पत्नी जो है बस भूखी बैठी है, और पतिदेव आने के बाद पति को खिलाई, फिर उसके बाद पत्नी खाई। वो जमाना गया, अब मॉडर्न जमाना हो गया। मॉडर्न नहीं है ये वैदिक है। जहां कहीं पर भी यथार्थ बातें आती हैं वो और किसी के नहीं है, वो सब वेद की है। जहां कहीं पर भी बहुत अच्छी बातें आपको लगती है, किसी भी देश में, किसी भी स्थान पर, किसी भी समय पर, वो सब के सब वेद की बातें हैं। ऐसे कैसे मैं कह सकता हूं?
वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। तो उमा जी ने तो खा लिया जी, अपना पेट भर लिया, अब सोने को जा रही है। उतने में पतिदेव आ गए और आकर के बोले, तो ये जो बटलोई में जो है सब खा लूं? तो उन्होंने संस्कृत में उत्तर दिया, अथ खादतु, अथ खादतु। इसका मतलब है सब खाओ। अभी इसको मैं दूसरा उदाहरण दूं, अथ वेदार्थम ब्रूम, अथ वेदार्थम ब्रूम। वेदार्थम ब्रूम का वेद के अर्थ को बताते हैं। थोड़ा बहुत बताएंगे, पूरा वेद के अर्थ को बताते हैं। तो वह अथ शब्द का अर्थ है संपूर्ण वेद के अर्थ को बताएंगे। तो अथ शब्द जो है संपूर्णता के लिए भी आता है। तो 5 अर्थ बताए मैंने अथ के। पहला है मंगलार्थ, दूसरा है अनंतर अर्थ, तीसरा है आरंभ अर्थ, चौथा है प्रश्न अर्थ, पांचवा है संपूर्ण अर्थ कार्त्स्न्य, और अंतिम छठा अर्थ है अधिकार, जो आपने योग दर्शन में, सांख्य दर्शन में, ऐसे अनेक जगहों पर व्याकरण में अथ शब्द प्रारंभ में पढ़ा है। तो वह अथ का अर्थ है अधिकार। अब ये 6 मुख्य अर्थ हैं। अनेक अर्थों में आता है, लेकिन मुख्य रूप से ये 6 अर्थ आपके सामने रखे। अब इन 6 अर्थों में यहां पर अथ का कौन सा अर्थ है, ये आपको समझना है। तो भाष्यकार लिख रहे हैं, अथ शब्दो अनंतरार्थ। भाष्यकार ने लिखा है अथ शब्दो अनंतरार्थ। यहां अथ शब्द जो है अनंतर अर्थ को बताता है, अर्थात बाद वाले अर्थ को बताता है। इसका मतलब इससे पहले कुछ हुआ है, उसके बाद में अब क्या कहना चाहते हैं वो कहना चाह रहे हैं यहां पर। तो अथ का अर्थ यहां पर अनंतर, बाद में। अब वो बाद क्या है, तो पहले क्या हुआ है जी, तो पहले क्या हुआ उसको समझा रहे। अधुना जगति रोग वियोग भोग दुख अनुभव अनंतरम। वो कह रहे हैं अधुना, अब ये बाद में मेरे को क्या करना है वो बताया जा रहा है। बाद में हम सबको क्या करना है वो बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है? जगति, इस संसार में रोग, रोग के दुखों को अनुभव किया है आपने। आप में से किसी ने रोग के दुख का अनुभव किया नहीं किया? लगता नहीं है। अगर अनुभव किया हो ना, फिर तो ब्रह्म की जिज्ञासा करने में लग जाते आप। ऐसा रोग आया नहीं लगता जो सिर पर आ जाए, ओम राम नाम सत होने वाला हो, ऐसा रोग। क्यों जी? ऐसे एक्सट्रीम रोग आना चाहिए। आना चाहिए नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। कोई मैं बद्दुआ नहीं दे रहा हूं। ये शरीर है तो शरीर है तो आएगा, आप रोक नहीं सकते। आप रोक नहीं सकते शरीर में। तो कह रहे हैं रोग, रोग का अनुभव किया आपने। ठीक है, आपने छोटे मोटे रोगों का अनुभव किया होगा। वियोग का अनुभव तो आपने सभी ने किया होगा। किसी का दादा, किसी की दादी, किसी के पिता, किसी की माँ, किसी की पत्नी भी होती है, चली गई होगी, किसी के पति चला गया होगा। ये वियोग का दुख आपने अनुभव किया ही होगा। पर अनुभव तो किया है, पर जिज्ञासा नहीं हो रही है ब्रह्म की। ये बड़ी विचित्र बात है। तो कहते हैं रोग वियोग भोग, भोगों को भी भोगा है, बहुत भोगा है आपने भोगों को।
भोगों को भोगने के बाद एक अनुभव होता है, अतृप्ति, असंतोष। तो रोग, वियोग, भोग, दुख, रोग का दुख, वियोग का दुख और भोग का भी दुख। आश्चर्य की बात है ना, भोग का भी दुख होता है। भोग लिया है, क्या करूं, बहुत इच्छा से खाया था लेकिन तृप्ति नहीं मिली, बड़ी इच्छा से देखा था लेकिन तृप्ति नहीं मिली। जो भी भोग है, 5 प्रकार के भोग, रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, इन 5 विषयों के भोगों को भोगने के बाद परिणति क्या निकलती है जी? दुख। तो कह रहे हैं रोग के, वियोग के, भोग के दुखों को अनुभव, इन सब को अनुभव करने के अनंतरम, बाद में, यानी संसार में रहते हुए, जगती इस संसार में रहते हुए मनुष्य जो है रोग के दुखों को, वियोग के दुखों को, भोगों के दुखों को अनुभव करने के अनंतरम, पश्चात, बाद में। और एक बात, पुनश्च, पुनश्च का अर्थ है और भी एक कुछ कहना चाहते, केवल इतना ही नहीं अनुभव किया हमने, और क्या अनुभव किया? जगतो नश्वरत्व, जगतो नश्वरत्व, इस जगत का नश्वरत्व का भी अनुभव करते हम लोग। नश्वर समझते हैं जी, समाप्त होने वाला है। ये दुनिया जो है समाप्त होने वाली है, यानी समाप्त होगी। नश्वरत्व, नश्वर कहते हैं शाश्वत नहीं है। ये जगत, ये संसार वैसा का वैसा नहीं रहता। क्यों जी, रहता है क्या? अच्छा, आज से 50 साल पहले कोई ऐसी चीज जो आपके खाने योग्य थी, आज ऐसी ही है? नहीं है। वो गेहूं बदल गए, वो चावल बदल गए, वो दालें बदल गए, वो सब्जियां बदल गई। अरे वो क्या बदल गए, आप ही खुद बदल गए। सब बदल गए, सब में मिलावट है, और सबसे ज्यादा मिलावट आदमी में है कि सब बदल गए। ये जगत ही तो, जगत क्या होता है जी? जगत, जगत हम ही तो है। जगत हमसे ही तो जगत है। घर वो घर नहीं है जिसमें आदमी ना रहे। घर इट मीन्स आदमी। तो ये जगत का मतलब हम ही है, तो हम सब बदल गए। इसका मतलब हम शाश्वत नहीं है, हम बदलने वाले, नश्वर है, हम नष्ट होने वाले। तो ये अनुमान होता है जगता नश्वरत्व, जगत के नश्वरत्व का हमें अनुमान हो रहा है। और अनित्यत्व, और ये अनित्य है, सदा नहीं रहने वाला है, सदा नहीं रह सकता है। इति अनुमिति, ऐसा अनुमान होता है। तो इन सब का अनुमान, यानी जगत के नश्वरत्व का, अनित्यत्व का अनुमान करने के अनंतरम, बाद में 2 बातें हैं। रोग, वियोग, भोग के दुखों को अनुभव के बाद, जगत के नश्वरत्व, अनित्यत्व के अनुभव के बाद क्या हो रहा है? ब्रह्म जिज्ञासा हो रही है। पहले क्या हुआ? बहुत कुछ अनुभव हुआ है। उन सबको अनुभव करने के बाद ही व्यक्ति ब्रह्म की जिज्ञासा करता है। जैसे आज के जवान बच्चे होते हैं ना, जवान बच्चे का मतलब है अभी बस जिनको लगा है भोगों में एंट्री किया है या कर रहे हैं, ऐसे लोग, उनको ब्रह्म की जिज्ञासा नहीं होती है। बूढ़े आदमी को होती है ब्रह्म की जिज्ञासा। क्यों जी? बूढ़े आदमी को होती है। बहुत देख लिया, जब बस अब कुछ नहीं है, बस भक्ति करनी है मेरे को, और कर नहीं सकता, कर नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता जी? इतना अनुभव किया है, अब शरीर साथ नहीं दे रहा उसको। तो यहां कहा जा रहा है कि ब्रह्म की जिज्ञासा कब हो रही है?
पहले इन सारे दुखों को भोगने के बाद हो रही है। देखिए, ब्रह्म की जिज्ञासा दो प्रकार से होती है। एक प्रकार है जो इन्होंने बताया है, और एक प्रकार है इन सबको अनुभव किए बिना पहले से भी हो सकती है जिज्ञासा। ये कोई जरूरी नहीं है कि पहले मैं हाथ कटवा लूं फिर उसके बाद भगवान की ओर आगे बढ़ूं। किसी का हाथ कट गया, बड़ा दुखी है, परेशान है। आप में से किसी ने कहा मैं नहीं मानता, ये परेशान है। अबे हाथ कटवा के देख ले, फिर पता लगेगा परेशानी क्या होती है। तो दूसरे के हाथ कटे हुए को देख करके खुद कटवाने की जरूरत नहीं है। ये विवेकी व्यक्ति करता है, बुद्धिमान व्यक्ति करता है, समझदार व्यक्ति करता है। ये जरूरी नहीं है कि पहले इन सब दुखों का अनुभव करे फिर उसके बाद ब्रह्म की जिज्ञासा करे। इनको अनुभव किए बिना भी हम दूसरों को देख करके ब्रह्म की जिज्ञासा कर सकते हैं। इसलिए स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने अत शब्द का अर्थ अनंतर नहीं किया। अत शब्द का अर्थ महर्षि स्वामी दयानंद ने अनंतर अर्थ नहीं किया, उन्होंने मंगलार्थ किया है। अरे मैं कल्याण चाहता हूं, मंगल चाहता हूं, शुभ चाहता हूं, मैं ब्रह्म की जिज्ञासा करना चाहता हूं। मंगल अर्थ बताने के लिए स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने मंगल अर्थ के स्थान पर यह लिखा है, मंगल अर्थ का उदाहरण दिया, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। ये जो अथ शब्द के 6 अर्थ, मुख्य 6 अर्थ है, उन मुख्य 6 अर्थों में पहला जो अर्थ है मंगल, मंगलार्थ। तो मंगलार्थ का उदाहरण स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने दिया है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। अर्थात स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने अध शब्द को मंगल अर्थ में प्रयोग किया है। एक और बात समझनी है हम सबको, यदि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने अथ शब्द का अर्थ मंगल अर्थ में प्रयोग किया है तो ऐसा कोई ना समझे बस मंगल अर्थ में ही होगा, ऐसा नहीं समझना है। अगर ऐसा ही समझना है तो फिर अथ शब्द का एक ही अर्थ होगा, फिर मंगलार्थ, दूसरे नहीं हो सकते, पर सारे अर्थ हैं। ये भाष्यकार के ऊपर निर्भर करता है कि वो किस दिशा में वो भाष्य करता है और उस दिशा के अनुसार उस शब्द का अर्थ निकलता है। जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने वेद मंत्रों के अर्थ किए, वो एक ही प्रकार के अर्थ नहीं किए। संस्कार विधि में अलग अर्थ किया है, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में अलग अर्थ किया उसी मंत्र का, वेद भाष्य में अलग अर्थ किया है, सत्यार्थ प्रकाश में अर्थ अलग, संस्कार विधि में अलग, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में अलग, वेद में अलग। अर्थात एक मंत्र के अनेक अर्थ किए उन्होंने, वो प्रसंग के अनुसार किया जाता है अर्थ। तो यहां अनंतर अर्थ भी लागू होता है और मंगल अर्थ भी लागू होता है। यह भाष्यकार के ऊपर निर्भर करता है। तो स्वामी दयानंद ने यहां पर अथ को मंगल अर्थ में प्रयोग किया है, वो भी ठीक है, और यहां भाष्यकार ने अनंतर अर्थ किया है, ये भी ठीक है। दोनों कैसे ठीक हो सकते हैं जी? क्यों नहीं हो सकते? दो क्या, पांचों, 6 के 6 अर्थ करो, 6 के 6 अर्थ भी ठीक होंगे, लेकिन वैसी परिस्थिति आपको लानी होगी, भाष्यकारों को लाना होगा। भाष्यकार वैसी परिस्थिति ना ला करके फिर अर्थ करे तो फिर वो गलत हो जाएगा। इसका उदाहरण मैं देता हूं आपको। वेद भाष्य अनेक लोगों ने भी किए हैं। उवट ने किया है, महीधर ने किया है, सायन ने किया है, मोक्ष मूलर ने किया है, ऐसे बहुत सारे भाष्यकार हुए हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती जी से पहले के भाष्यकार, और स्वामी दयानंद सरस्वती के बाद वाले भी भाष्यकार हुए हैं। बाद वालों को छोड़ देते हैं, पहले वालों को देखते हैं।
तो पहले वालों ने जो भाष्य किया है वेद के, अर्थ प्रस्तुत किए, वो अर्थ गलत नहीं है। अरे ये बात शास्त्रों को समझने वाले व्यापक रूप से समझ सकते हैं। कोई भी शास्त्रों को जानने वाले वो अर्थ गलत नहीं कह सकते, लेकिन जिस प्रसंग में उन्होंने वो अर्थ किए हैं वो प्रसंग में वो गलत बैठते हैं। क्योंकि अर्थ जब किया जाता प्रसंग के अनुसार किया जाता है। और स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने उनका जब खंडन किया है वो इसलिए नहीं खंडन किया कि गलत, मतलब उन शब्दों का अर्थ वो होते नहीं है, उन्होंने इसलिए खंडन किया है उस प्रसंग में वो अर्थ गलत है इसलिए गलत बताया। इसलिए प्रसंग के अनुसार अर्थ किया जाता है। तो उन्होंने सबसे बड़ी भूल ये की है, प्रसंग को ध्यान में रखकर एक अर्थ नहीं किया, प्रसंग के अनुसार अर्थ नहीं किया उन्होंने, प्रसंग से हटकर के अर्थ किया, इसलिए उनके अर्थ, उन शब्दों के वो अर्थ होते हुए भी गलत हो गए। यही विवेक की न्यूनता है, यही प्रसंग को न समझने की सबसे बड़ी समस्या है। तो यहां क्योंकि ये जो भाष्यकार हैं स्वामी ब्रह्ममुनि जी, ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी के पद चिन्हों में चलने वाले हैं, फिर भी उन्होंने अलग अर्थ किया है, लेकिन प्रसंग को ध्यान में रख करके किया है। तो ये भी अर्थ ठीक है और वो भी अर्थ ठीक है। तो हमने जो समझा यहां पर अथ शब्द का अर्थ अनंतर, बाद में, पहले क्या अनुभव किया है, पहले रोग का, वियोग का, भोग के दुखों को अनुभव किया है और इस जगत के नश्वरत्व को, अनित्यत्व को अनुभव किया है। एक प्रत्यक्ष से अनुभव किया है रोग को, वियोग को और भोग को, और एक अनुमान से अनुभव किया जगत के नश्वरत्व को, जगत के अनित्यत्व को। तो प्रत्यक्ष और अनुमान के माध्यम से ये अनुभव करने के बाद ये निष्कर्ष निकलता है कि इन सब दुखों से ऊपर उठना हो, इस अनित्य से ऊपर उठ करके नित्यता की ओर बढ़ना हो, तो मुझे ना चाहते हुए भी ब्रह्म की जिज्ञासा करनी पड़ेगी। ये इसका निष्कर्ष है। अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब वो 2 पंक्ति लिखने के बाद में भाष्यकार ने आदि शंकराचार्य का खंडन कर रहे हैं यहां पर, कि उन्होंने ऐसा अर्थ जो किया है उसको लेकर के बोल रहे हैं। अत्र खलु, यहां इस अथ शब्द को लेकर के शांकर भाष्य, शांकर भाष्य का मतलब है शंकराचार्य के द्वारा किए गए भाष्य में, शंकराचार्य के द्वारा किए गए भाष्य में शम दमादि साधन अनंतरम उक्तम। उन्होंने अथ शब्द का अर्थ अनंतर अर्थ किया है, लेकिन बाद अर्थ तो ठीक है, लेकिन उससे पहले क्या अर्थ लिया उन्होंने, वो लिया शम दमादि साधन अनंतरम। शम दम आदि साधनों का प्रयोग करने के बाद में, शम और दम समझते हैं जी आप सब, शम क्या होता है, दम क्या होता है। शम एक शब्द है और दम एक शब्द है। आप में से सत्यार्थ प्रकाश कितने लोगों ने पढ़ा है? हाथ खड़ा करना थोड़ा देखते हैं। सत्यार्थ प्रकाश, मेरे स्क्रीन में जितने लोग दिखाई दे रहे हैं ना, वो सबके हाथ खड़े हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। अब हाथ उठा लीजिएगा। सत्यार्थ प्रकाश में स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने एक अध्याय यानी समुल्लास लिखा है, 9वां समुल्लास। 9वें समुल्लास में मुक्ति के साधन बताए गए, मुक्ति के बहुत सारे साधन बताए, और उन साधनों में अर्थात मुक्ति को, मोक्ष को प्राप्त करने के लिए बहुत सारे साधन बताए। उन साधनों में एक साधन है जिसका नाम है षट्क संपत्ति। षट्क संपत्ति, टा हलंत है, षट्क संपत्ति यानी 6 संपत्तियां। और उन 6 संपत्तियों में ये शम पहला आता है, शम दम, उसके बाद और 4 संपत्तियां हैं।
अब आप में से ये नहीं पूछना मेरे से कि बाकियों को भी बताइए। क्या करना होगा आपको? सत्यार्थ प्रकाश खोलना होगा बाद में, और खोल करके नववें समोल्लास में जाकर के वो षट्क संपत्ति को समझना है आपको। तो कहते हैं शम दमादि वो जो 6 संपत्तियां हैं। आप में से कौन महानुभाव अपने माइक को ऑन नहीं करेंगे? सावधानी रखिएगा, अपना माइक बंद करके रखिएगा, व्यवधान उत्पन्न मत करिएगा। तो कहते हैं वो जो षट्क संपत्ति में जो साधन हैं, शम दम उपरति तितिक्षा, ऐसे बहुत सारे साधन हैं। उन साधनों का अनुष्ठान करने के बाद ऐसा अर्थ किया उन्होंने, और ऐसा अर्थ करना ब्रह्म मुनि जी को नहीं भा रहा है। तो कह रहे हैं शम दमादि साधन अनंतरम उक्तम। शम दम आदि जो षट्क संपत्ति के साधन हैं, उन साधनों के अनुष्ठान करने के बाद ऐसा अर्थ किया है। अर्थात कर्म अवबोधनस्य आनंतर्यम। तो षट्क संपत्ति में क्या है जी? दम करना होता है। दम का मतलब होता है अपने आप को, यानी आत्मा को, मन को समस्त गलत कार्यों से हटा करके पवित्र शुद्ध कर्मों में लगाना, यह है शम। और दम का अर्थ होता है कि जितनी हमारी इंद्रियां हैं, इन सब इंद्रियों को दमन करना, उनको नियंत्रण में रखना, उनको कंट्रोल रखना, यह दम का अर्थ होता है। ऐसे बहुत सारे अर्थ हैं, आप वहां विस्तार से समझ लेना। तो शम दमादि ये जो षट्क संपत्ति के साधन हैं, इनका अनुष्ठान कैसे होता है जी? होता है जी कर्म करने से होता है। तो कहते हैं कर्म अवबोधनस्य अनंतरम। तो षट्क संपत्ति के लिए जो कर्म करने होते हैं, उन कर्मों का बोध करने के बाद में, अर्थात उन कर्मों को करने के बाद में, ऐसा अर्थ किया है। कर्म अवबोधनस्य आनंतर्यम निराकृतम, यानी कर्म अवबोधनस्य आनंतर्यम, कर्मों का अवबोधन मतलब कर्मों का ज्ञान करने के बाद ऐसा अर्थ अगर ले तो उसका निराकृतम, उसका निराकरण किया है उन्होंने। कर्मों का ज्ञान मात्र नहीं करना है। कोई सोचे कि अच्छे कर्म करने चाहिए, हाँ जी, दान देना चाहिए, ये ज्ञान हो रहा है आपको कि दान देना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, इसका बोध हो रहा है आप लोगों को। कर्म अवबोधनस्य अनंतर, कर्मों का अवबोधन, अवबोधन का मतलब ज्ञान, यानी अच्छे कर्मों का ज्ञान होने के बाद ऐसा अर्थ लेने का निराकरण किया। अर्थात ऐसा अर्थ नहीं लेना है। फिर कैसा अर्थ लेना? कर्म करना है। ऐसे कर्म कौन से कर्म है? शम दम, वो षट्क संपत्ति वाले जो बातें कही है, उन सबको अनुभव करने के बाद ऐसा अर्थ किया है। केवल मात्र उनका ज्ञान करना निषेध किया है। केवल ज्ञान मात्र नहीं करना है, कर्म करना है, ये बात कहना चाह रहे हैं। तस्य ब्रह्म जिज्ञासायाम अपेक्षत्वम प्रदर्श्य। तो उन कर्मों को करने के बाद में तस्या, ऐसे मनुष्य को ब्रह्म जिज्ञासायाम अनपेक्षत्वम प्रदर्श्य। तस्य का मतलब है कर्म अवबोधनस्य, कर्म का ज्ञान का ब्रह्म जिज्ञासा में अनपेक्षत्वम, उसकी अपेक्षा नहीं है, उसको प्रदर्शित करके, अर्थात उसको दिखा करके, तद्वत्तु शम दमादि साधनम अपि निराकरणम अर्हति। तो यहाँ आदि शंकर के सिद्धांतों को अगर कोई व्यक्ति जानता हो, उनको ये बातें बहुत और अच्छी तरह समझ में आती है। क्योंकि आदि शंकर के सिद्धांत में वैसे तो अच्छा ही सिद्धांत है वो, लेकिन उसको समझने वाले ठीक से नहीं समझ पाते हैं।
कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। आदि शंकर का सिद्धांत है कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, उनका ये सिद्धांत है। अब इसको न समझने वालों ने क्या सोचा, कर्म ही नहीं करना। तो कर्म करने की आवश्यकता नहीं का मतलब है जिनको हम पुण्य कर्म मानते हैं उन पुण्य कर्मों को करने की आवश्यकता नहीं है ब्रह्म प्राप्ति के लिए। अर्थात पुण्य कर्म नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वेद का भी ये सिद्धांत है, पुण्य कर्म नहीं करना चाहिए। किसको? जिसको ब्रह्म को प्राप्त करना है। पुण्य कर्म कौन करता है? जिसको स्वर्ग चाहिए। जिसको स्वर्ग चाहिए ना, वो पुण्य कर्म करता है। जिसको ब्रह्म चाहिए, मोक्ष चाहिए, वो पुण्य कर्म नहीं करता। और ना पुण्य कर्मों से परमात्मा मिलेगा। पुण्य कर्मों से परमात्मा नहीं मिलता, निष्काम कर्म से परमात्मा मिलता है। और निष्काम कर्म कर्म नहीं कहलाते, तो कर्म निरपेक्ष माना है वहां पर। तो ये उनका सिद्धांत है, वो सही सिद्धांत है, लेकिन समझने वाले गलत ढंग से समझ लिया उन्होंने। तो कहते हैं तो कर्मों की आवश्यकता नहीं है तो शम दमादि की भी आवश्यकता नहीं होना चाहिए, ऐसा यहां भाष्यकार कहना चाहते हैं। क्योंकि शम दमादि का जो प्रयोग है वो भी कर्म के क्षेत्र में ही आता है। जो शम दम आदि जो षट्क संपत्ति का व्यवहार में उतारता है व्यक्ति, षट्क संपत्ति को व्यवहार में उतारता, तो कर्म के अंतर्गत ही आते हैं वो। तो ये कहना चाहते हैं यदि कर्मों की अपेक्षा ब्रह्म की जिज्ञासा में अगर नहीं है, तद्वत्तु उसी के समान शमदमादि साधनम अपि निराकरणम अर्हति, फिर शमदमादि का निराकरण भी होना चाहिए, क्योंकि शमदमादि का प्रयोग भी कर्मों के अंतर्गत ही आता है। यतः क्योंकि यतो ही शमदमादि साधनम तो पर्वतारोहण सदृशम कठिनतमम कृत्यम। दूसरे कर्म तो फिर भी आसान है, लेकिन शम दमादि जो साधन है ये तो ऐसे है जैसे कि हिमालय चढ़ने के बराबर है। दूसरे कर्म तो फिर भी कोई भी कर लेता है, दान देना कोई भी कर लेता है, ऐसे बहुत सारे कर्म हैं, अच्छे कर्म जिनको आप कहते हो कोई भी कर सकता है। लेकिन शम का पालन करना, दम का पालन करना, उपरति का पालन करना, तितिक्षा का पालन करना, उनका पालन करना तो ऐसा है जैसे हिमालय चढ़ने के बराबर है। तो ये कहना चाह रहे हैं शमदमादि साधनम तो पर्वतारोहण सदृशम, जैसे कि हिमालय पर्वत को चढ़ने के समान है। कठिनतमम कृत्यम, बहुत कठिनतम कार्य है। योई किला भूस्थले दुखम अनुभवेत पर्वते च सुखम लक्ष्येत। ब्रह्ममुनि जी कहना चाह रहे हैं योई किला भूस्थले दुखम अनुभवेत, जो कोई व्यक्ति मैदान में, भूस्थले के मतलब है मैदान में जमीन पर रहने वाले लोग दुख का अनुभव करते हैं, और पर्वते च सुखम लक्ष्येत, और पर्वत में सुख प्राप्त होने की संभावना हो, यानी धरती पर तो दुख का अनुभव हो रहा है, अगर पर्वत पे चढ़ने पर पर्वत पर सुख मिलेगा ऐसा अनुभव करे, सही पर्वतम आरोहति, फिर तो पर्वत चढ़ेगा चाहे कितना ही कठिन हो। जब आदमी को ये पता चले कि संसार मतलब मैदान में दुख ही दुख है और पर्वत के ऊपर दुख नहीं है, वहां सुख ही सुख है, तो कितना ही कठिन कार्य हो तो पर्वत तो चढ़ेगा ही चढ़ेगा, ये कहना चाह रहे हैं। तथैव, ठीक उसी प्रकार से शमदमादि साधनम अपि स एव अभ्यसेद यो ही खलु उपगच्छेत वैराग्यम। भले आदमी ये समझ लो शमदमादि साधनम अपि स एव अभ्यस्येत, शम दमादि साधनों का अभ्यास वही कर पाता है। यह यो ही खलु उपगच्छेत वैराग्यम, जो वैराग्य को प्राप्त हो रहा होता है, भले वो सामान्य वैराग्य है, जो सामान्य से सामान्य वैराग्य को प्राप्त हुआ है वही शम दमादि साधनों का प्रयोग करेगा, और जो वैराग्य से दूर है वो शम दमादि साधनों का प्रयोग ही नहीं कर सकता, ये कहना चाह रहे हैं।
शमदमादि साधनमपि स एव अभ्यस्येत्। शम दमादि साधनों का अभ्यास वही कर पाता है, यो ही खलु उपगच्छेद वैराग्यम, जो वैराग्य को प्राप्त होता है। अतः तदुक्तम अस्माभि, इसलिए हमने ये बात कही है। हमने क्या बात कही है जी? जब व्यक्ति रोग का अनुभव करता है तो उसको वैराग्य होता है। रोग से जब दुखी होता है तो उससे वैराग्य होता है। वियोग का अनुभव करता है तो उसको वैराग्य होता है। भोगों को भोग भोग करके जब अनुभव करता है तो उसको वैराग्य होता है। जब जगत के नश्वरत्व को अनुभव करता है तो उसको वैराग्य होता है। जब जगत के अनित्यत्व को अनुभव करता है तो उसको वैराग्य होता है। इसलिए ऐसा हमने अर्थ किया है, ये भाष्यकार ने कहा है। कह रहे हैं अतः तदुक्तम अस्वाभि, इसलिए हमने ये अर्थ किया है। पहले व्यक्ति को ये अनुभव होता है तभी उसको वैराग्य होता है। उस वैराग्य के कारण से ही ब्रह्म की जिज्ञासा उसको होती है। यहां तक समझ में आ गए जी? आगे बढ़ता हूं मैं। वस्तुतस्तु ब्रह्म जिज्ञासाया कारणम वैराग्यमेव। वस्तुतः, वास्तव में तो ब्रह्म जिज्ञासाया कारणम, ब्रह्म की जिज्ञासा का जो कारण है वो वैराग्य ही है। ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा किसी को हो रही है, इसके पीछे वैराग्य है। ये अलग बात है, वो वैराग्य किस प्रतिशत का है, किस स्तर का है, वो एक अलग बात है। क्योंकि वैराग्य भी अनेक प्रकार का होता है। कभी आपने सुना होगा स्मशान वैराग्य, पर वो स्मशान वैराग्य से भी ब्रह्म की जिज्ञासा हो जाती है व्यक्ति। स्मशान वैराग्य का मतलब है आप सब कभी ना कभी स्मशान में गए ही होंगे। कुछ स्थानों में महिलाएं जाती नहीं हैं, लेकिन आजकल जाने लग गई है। तो कहीं ना कहीं आप स्मशान में गए होंगे तो वहाँ पर आपको वैराग्य होता है, भले वो क्षणिक होता हो। और उस वैराग्य के काल में आप भी ब्रह्म की जिज्ञासा करने लगते हैं। ये अलग बात है, जैसे वहाँ से निकल जाते हैं तो फिर वो वैराग्य भी समाप्त होता है और ना जिज्ञासा भी समाप्त हो जाती है। वैराग्य भी गायब हो जाता है और जिज्ञासा भी गायब हो जाती है। कभी हॉस्पिटल्स में जब जाते हैं आप, बड़े बड़े रोगियों को देखते हैं, तब भी वैराग्य होता है। जहां कहीं दीनहीनता, बहुत ही दीन स्थिति को देखते हैं तो भी वैराग्य होता है। बड़ी बड़ी घटनाएं घटती हैं तब भी आपको वैराग्य होता है। ऐसी बहुत सारी स्थितियां आती हैं। तो कह रहे हैं वस्तुतस्तु ब्रह्म जिज्ञासाया कारणम वैराग्यमेव। वास्तव में तो ब्रह्म की जिज्ञासा होने के पीछे वैराग्य ही मुख्य कारण है। यद अनंतरम ब्रह्मणो जिज्ञासा उद्भवितुम अर्हति, जिसके बाद ही ब्रह्म की जिज्ञासा मनुष्य के मन में उत्पन्न होती है। नहीं वैराग्यम अंतरेण ब्रह्मणो जिज्ञासा संभवति। यदि मैं ये भी कह सकता हूं कि वैराग्यम अंतरेण, वैराग्य के बिना ब्रह्मणो जिज्ञासा न संभवति, वैराग्य के बिना ब्रह्म की जिज्ञासा होना संभव नहीं है। तो ब्रह्म की जिज्ञासा के पीछे वैराग्य होता ही है, ये इसका तात्पर्य है। अब कह रहे हैं तच्च वैराग्यम द्विविधम, और वो जो वैराग्य होता है वो दो प्रकार का होता है। जो वैराग्य होता है व्यक्ति को, वो वैराग्य भी दो प्रकार का होता है। दृष्टम अनुमितम च, एक तो दृष्टम, देख करके प्रत्यक्ष अनुभव होता है, जैसा कि भाष्यकार ने लिखा है, रोग को प्रत्यक्ष अनुभव करता है व्यक्ति, स्वयं के रोग को, स्वयं के वियोग को। स्वयं का मतलब है अपने परिवार के वियोग को जब अनुभव करता है। स्वयं का वियोग का मतलब है अपने पारिवारिक जनों का वियोग अनुभव करता है, माँ का, पिता का, दादा का, दादी का, जो अपने चहेता का
जब वियोग होता है, चाहे वो पति हो, पत्नी हो, पिता हो, माता हो, भाई हो, बहन हो, कोई भी हो, जब उसका वियोग होता है प्रत्यक्ष अनुभव करता है। रोग का प्रत्यक्ष अनुभव, वियोग का प्रत्यक्ष अनुभव और भोगों का प्रत्यक्ष अनुभव जब करता है तब वैराग्य होता है। ये दृष्ट वैराग्य कहते हैं। दृष्ट का मतलब है प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष से होने वाला वैराग्य। और दूसरा वैराग्य अनुमितम। अनुमितम का अनुमान करता है व्यक्ति, जैसे जगत के नश्वरत्व का अनुमान करता है। जगत रहेगा नहीं, नष्ट होने वाला है, वो अनुमान से ज्ञान होता है व्यक्ति को। और जगत के अनित्यत्व का अनुमान करता है। तो अनुमान से भी वैराग्य होता है और प्रत्यक्ष से भी अनुमान होता है। ये मुख्य दो कारण हैं। यूं तो शब्द प्रमाण से भी वैराग्य होता है, पर वो बहुत कम होता है, क्योंकि उस पर श्रद्धा विश्वास होने में बहुत टाइम लगता है। लेकिन जब हो जाएगा श्रद्धा विश्वास, तब शब्द प्रमाण से भी उसको वैराग्य होता है। लेकिन मुख्य रूप से दृष्ट और अनुमित यानी प्रत्यक्ष और अनुमान से वैराग्य अक्सर होता है व्यक्ति को। उसी को यहाँ स्पष्ट किया है, दृष्टम अनुमितम च। और दृष्ट क्या होता है उसी को स्पष्ट कर रहे हैं, रोग वियोग भोग दुख अनुभवाद भवति। रोग प्रत्यक्ष देखता है अपने ही रोग को, और वियोग को भी देखता है, अपने निकटस्थ व्यक्ति का वियोग को प्रत्यक्ष अनुभव करता है। और भोगों को भोग करके प्रत्यक्ष उसके दुख का अनुभव करता है। तो रोग वियोग भोग दुख अनुभवाद भवति। और यद अनुमितम तत्खलु, और जो अनुमान से जो वैराग्य होता है वो क्या है? तो कहते हैं जगतो नश्वरत्व अनित्यत्व अनुमानात् जायते। जगत के नश्वरत्व का अनित्यत्व का अनुमान से उसको वैराग्य उत्पन्न होता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बातें यहां पर है। हाँ जी, आप में से कौन है? अमित जी को क्या पूछना है? हाथ खड़ा है आपका। हाँ जी, राजगोपाल जी को क्या पूछना है? जी आचार्य नमस्ते। यहाँ पर आचार्य थे कर्मावबोधनस्य आनंतर्यम, ये पूर्ण वाक्य संवाद द्वितीय वाक्य में है, द्वितीय हाँ जी, पंक्ति में क्या पूछना है उसमें? वो स्पष्ट नहीं हुआ। कर्म अवबोधनस्य आनंतर्यम निराकृतम। निराकृतम का अर्थ होता है मना किया है। क्या मना किया है? कर्म अवबोधन। कर्म तो समझते हैं आप, अवबोधन का अर्थ होता है अनुभव, जानना। कर्मों को जानने के अनंतर, कर्मावबोधनस्य आनंतर्यम मतलब कर्म का बोध होने के पश्चात, ऐसा अर्थ है। अब कर्म अवबोधनस्य आनंतर्यम का मतलब है जो कोई व्यक्ति कर्म करता है, कर्म अच्छे कर्म, कोई भी अच्छे कर्म करता हो, उन अच्छे कर्मों को करने पर व्यक्ति को मुक्ति नहीं होती है। अच्छे कर्म का मतलब है, अच्छे कर्म अनेक प्रकार के होते हैं, याद रखना। एक अच्छे कर्म होते हैं जिनको पुण्य कर्म कहते हैं। अब कितने ही पुण्य कर्म करो उसे मुक्ति नहीं होने वाली है। कुछ अच्छे कर्म होते हैं जिनको निष्काम कर्म कहते हैं। वो निष्काम कर्म, उनसे मुक्ति तो होती है। तो यहां कर्म अवबोधनस्य आनंतर्यम, कर्मों के अवबोधन का मतलब है जो कर्म हम करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, और उनके करने के बाद में भी व्यक्ति को दुख से मुक्ति नहीं मिलती है, तो उसका जो अनुभव होता है, कर्म करके भी मैं दुखों से मुक्त नहीं हो रहा हूं, तो कर्मों के अवबोधन हो गया, यानी कर्मों का बोध हो गया है, उससे मेरा गुजारा नहीं होगा। तो कर्मों के बाद में
ऐसा अर्थ करके वो चले तो उसका निराकरण किया है शंकराचार्य ने। तो ऐसा जो निराकरण किया है, ऐसा निराकरण करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शम दमादि भी कर्म ही है। जैसे दूसरे कर्म हैं तो शम दम भी तो कर्म है, तो उसका भी निषेध करना चाहिए। जब वो भी कर्म है, ये भी कर्म है, इसलिए यहां ऐसा अर्थ नहीं होना चाहिए, ये भाष्यकार कहना चाहते ब्रह्ममुनि जी। अनंतर शब्द को लेकर के सारी बातें हो रही। अनंतर का मतलब भाष्यकार ने क्या अर्थ किया है? रोग वियोग भोग के अनंतर। और शंकराचार्य ने जो अर्थ किया है वो शम दमादि साधनों के अनुष्ठान करने के बाद ऐसा अर्थ किया। तो ये शम दमादि का भी निषेध करना चाहिए, ऐसा वो कहना चाहते हैं, ब्रह्ममुनि जी कहना चाहते, उनके ऊपर आक्षेप लगा रहे हैं। तो दूसरे कर्म हैं, जैसे वो मुक्ति के साधन नहीं है, तो शम दमादि भी तो कर्म है ना, बल्कि उन कर्मों से कठिन कर्म है। ये ऐसे कर्म है जैसे कोई हिमालय पर्वत चढ़ना हो, ऐसा है। तो इनके बाद में भी नहीं होना चाहिए, अगर ऐसा आप अर्थ करते हो। इसलिए ऐसा अर्थ ना करके दूसरा अर्थ होना चाहिए, ऐसा ब्रह्ममुनि जी का कहने का अभिप्राय है। हाँ जी, और किसी को कोई प्रश्न है जी? क्योंकि अभी तो आगे की कक्षा तो उतनी नहीं हो पाएगी। आज जो आपने पढ़ा है, हाँ जी अरुण जी। हाँ स्वामी जी नमस्ते। स्वामी जी आपने कल कहा था कि हमारे भूमिका और ये विषय सूची वगैरह पढ़ना है जी, तो उसमें एक शब्द आया था भूमा। भूमा का क्या अर्थ होता है? आपने बहुत बार पढ़ा है, वैशेषिक में भी पढ़ा है, और भी शास्त्रों में पढ़ा। भूमा का मतलब अधिक, अत्यधिक। बहुत आयत को भूमा शब्द कहते, भूमा वै सुकम। नहीं, व्यापक नहीं, अधिक 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 को अधिकता को बताने वाला शब्द है भूमा। भूमा वै सुखम अल्पे सुखम नास्ति, ये उपनिषद का वचन है। जी जी जी। तो अत्यधिक स्थिति को या अधिकता को भूमा शब्द से बोला जाता है। हाँ जी, और कोई? राजगोपाल जी। जी आचार्य जी, जो आप कल कहे थे हम पढ़े, तो कुछ समझ में आया, कुछ समझ में नहीं आया, तो उसमें उतना ही रख के आप प्रश्न करेंगे उसके बाद। नहीं, भूमिका तो बहुत व्यापक है जी, वो पूरा आपको समझने की आवश्यकता नहीं। इस वेदांत के अनुकूल जो बातें हैं, जो कितने अध्याय होते हैं, इनमें क्या क्या आएगा, वो समझ में आ गए तो बहुत है। जी जी। हाँ जी, कहानी जी बोलिए। नमस्ते स्वामी जी। जी, इस भूमिका में एक अध्यास शब्द आया है बार। हाँ जी, अध्यास का मतलब होता है आरोपण, आरोपित। मतलब मान लीजिएगा मैं रस्सी के स्थान पर सांप का अध्यास करूंगा, या सांप के स्थान पर रस्सी का अध्यास। अध्यास का मतलब आरोप। जी, धन्यवाद स्वामी। और किसी का कोई प्रश्न है? सागर जी। नमस्ते स्वामी जी। जी, आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ जी, और किसी का कोई प्रश्न? तन्मय जी। प्रणाम स्वामी जी। जी, जैसे अभी आपने क्लास में ये बताया कि जो अभी कक्षा चल रही थी कि जैसे इंसान कोई भी जो साधक है जो निष्काम कर्म करे, उसके बाद जो है उसको ब्रह्म के लिए जो जिज्ञासा जो होती है, उसका जो मेन जो मैं समझ गया जो क्या भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने निष्काम कर्मयोग को ही प्रधान कर्मयोग कहा है। जी। और हाँ, तो मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे जो प्रकृति के जो 3 गुण हैं, सबसे लोएस्ट गुण है तमोगुण, उससे ऊपर रजोगुण, जिसे हम सभी क्रियाशील एक्टिविटी करते हैं। लेकिन जब तक हमारे जो सात्विक कर्म का जो पर्पस है वो
मतलब जो राजसिक कर्म का पर्पस अगर सात्विक न हो, और जब तक हम उस गुणों से नहीं उठे तब तक हम उस ब्रह्म को कैसे प्राप्त कर सकते? क्योंकि ब्रह्म तो है वो गुणों से परे है, वो तो त्रिगुणातीत अवस्था है। तो अभी व्यक्ति अगर मान लीजिए कि हम ऊपर से ये अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो अंतःकरण है, जब तक हम उस सात्विक धरातल से उठे नहीं तब तक इस मतलब माया के संसार से उठते हुए कैसे उस ब्रह्म के प्रति जो हमारा जो समर्पण का जो भाव है, जो उनको प्राप्त करने का, वो कैसे होगा? क्योंकि अभी ज्यादातर लोग जो है देह भाव में नहीं, देखिए आप प्रश्न नहीं कर रहे हैं, आप कुछ अलग ही बता रहे हैं। प्रश्न केवल इतना है आपका कि ऊपर उठ करके कैसे हम वहां तक पहुंचे, ठीक है? वो तो आपके ऊपर निर्भर करता है ना जी। ऊपर उठना आपको तो सब पता है, सात्विकता क्या है, राजसिकता क्या है, तामसिकता क्या है, जो आप बता रहे हो। तो आप इनसे ऊपर उठ जाइए और उठ करके आप मेहनत करिएगा। ऊपर उठने के लिए अभ्यास करना होता है, वैराग्य को उत्पन्न करना होता है। वैराग्य को उत्पन्न करो और उस वैराग्य का अभ्यास करो तो फिर आगे बढ़ सकते हैं। सरल है, गीता में भी यही बात कही है। जैसे कि अभी आपने कहा कि वैराग्य भी कई तरह से होता है। जैसे कोई किसी व्यक्ति के किसी संबंधी की अगर मृत्यु हो जाए तो उस अवस्था में एक मतलब अल्प समय के लिए वैराग्य होता है, किसी का स्वास्थ्य खराब हो। लेकिन व्यक्ति जब तक पूर्णतया जो है वैराग्य की स्थिति में नहीं आएगा, निर्विकल्प अवस्था में नहीं आएगा, तब तक उस ब्रह्म जिज्ञासा को करते हुए ब्रह्म को जो हम प्राप्ति करें मतलब वो तब तक तो नहीं हो पाएगा ना। हाँ मतलब जी। कि वो पूर्णतया जो है तो वैराग्य की अवस्था। आप मेरे से प्रश्न नहीं कर रहे, आप समाधान दे रहे हैं। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ। आप पूछ नहीं रहे। देखिए, पूछना अलग होता है, समाधान अलग होता है। पर आप पूछने के स्थान पर समाधान दे रहे हैं, और जो आप समाधान दे रहे हैं वही समाधान मेरा है। तो फिर आपका प्रश्न क्या है? इसलिए आप प्रश्न है कि इसमें साधक को, अगर साधक इस चीज को फॉलो करता है, जैसे मैं मतलब अपने लिए बता रहा हूँ कि मेरा शेड्यूल होता है कि मैं ये सब फॉलो करता हूँ, इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ। जो भी बोल रहे हैं मैं तो पूरा मतलब श्रवण कर रहा हूँ। फिर श्रवण करूंगा, फिर आपके लेक्चर को फिर टाइम मिलेगा, फिर मैं इसको सुनूंगा। अभी मैं केवल श्रवण कर रहा हूँ। ठीक है, हमारे लिए आपके शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, एक एक शब्द में ध्यान से सुन रहा हूँ। तो ये प्रश्न नहीं है। देखिए, ये आप प्रश्न नहीं कर रहे हो, क्योंकि प्रश्न है कि इसको कंटिन्यू कैसे किया जाए। जैसे कि जो तो मैं जो इसका समाधान मैं कर चुका हूं, फिर बोलता हूं कि जहां आपको समझ में आ गया है, उस समझ में आने को वैराग्य कहते हैं, और उसका प्रैक्टिस करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। ये तो बोल चुका हूं। हाँ जी, हाँ जी। BH लिखा हुआ आ रहा है, नाम पूरा नहीं है, बोलिएगा। हाँ जी, आगे आपने हाथ खड़ा किया। हाँ जी, भानु नाम है स्वामी जी। हाँ बोलिएगा। जी स्वामी जी, मेरा प्रश्न है ये शंकराचार्य भाष्य ये बता रहे थे, कहना क्या चाह रहे हैं? सम दम साधना अनंतर मुक्तम। देखिए, वो कहना ये चाह रहे हैं, शम दमादि षटक संपत्ति के जो साधन हैं उनका अभ्यास करने के बाद ब्रह्म की जिज्ञासा होती है, ऐसा वो कहना चाह रहे हैं। जी स्वामी जी। जी, तो इसका निराकरण कर रहे हैं, ये वाला जो ब्रह्ममुनि जी भाष्य में इसी का निराकरण कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होता? नहीं, वैसा निराकरण नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो दूसरे ढंग से उन्होंने कहा कि शम दमादि साधन के बाद ऐसा अर्थ कर रहे हैं। वो ऐसा कर रहे हैं, कर्म अवबोधन से अनंतरम निराकृतम, अर्थात कर्मों को करने के बाद में ब्रह्म की जिज्ञासा होती है, उसका निराकरण कर रहे हैं। उसका निराकरण करते हुए वो स्वयं शम दमादि साधन के अनंतर अर्थ कर रहे हैं, तो वो भी तो कर्म है। इस रूप में करके उन्होंने निराकरण किया है। अपने आप में शम दमादि का निराकरण नहीं है, पर उन्होंने जिस तरह का अर्थ किया उस अर्थ का निराकरण है।
जी स्वामी जी, जी जी जी। तो धन्यवाद स्वामी जी। इसको मैं यहीं पर विराम देता हूं और आप सबको ये भी समझना है कि इसके पूर्वापर को समझते हुए अगर आप चलेंगे तो आपको समस्या नहीं आएगी। केवल इतना ही पकड़ लें कि ये जो ऐसा निराकरण कर रहे हैं ये भी निराकरण ठीक नहीं है, वो उस अर्थ में उतने अंश में देखेंगे तो गलत दिखेगा, लेकिन पूर्वापर प्रसंग को पहले वाला आगे वाला दोनों को जोड़ करके अगर देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। इसी को पूर्वापर प्रसंग कहते हैं। तो पूर्वापर प्रसंग को ध्यान में रख करके ही वक्ता के अभिप्राय को सभी को समझना चाहिए। बाकी बातें हम कल करते हैं। इसको अच्छी तरह पढ़ करके आइए, और मैंने आपको संकेत भी किया था भूमिका को पढ़ करके आइए। तो जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा है पुनः उनसे आग्रह है वो भूमिका को पढ़ लें, ताकि आगे का दर्शन यानी आगे के सूत्र आपको थोड़ा सा समझने में सरलता हो जाएगी। क्योंकि भूमिका आधार होने से उसके ऊपर जब भवन खड़ा करोगे तो वो भवन अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, या अच्छी तरह भवन को खड़ा करने में आप सक्षम हो जाएंगे। तो आगे बढ़ता हूँ जी। सूत्र को पूरा हमने नहीं किया है क्योंकि पहला सूत्र है, थोड़ा सा व्यापक रूप से आपको समझना है। तो इसको व्यापक रूप से समझते हुए आप आगे बढ़ेंगे तो आसान रहेगा। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।